तसव्वुर करो, एक रात जहां ढोल की थाप गूंज रही हो, मेहंदी की खुशबू हवा में घुली हो और एक जवान दुल्हन अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन के लिए सज रही हो। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा है, हर तरफ हंसी, खुशी और शादी की तैयारियां। मगर फिर एक अजीब सी चीज होती है। ढोल की आवाज अचानक बंद हो जाती है, रोशनियां टिमटिमाने लगती हैं और पूरा घर घुप अंधेरे में डूब जाता है। और जब किसी तरह एक लालटेन जलाई जाती है तो दुल्हन वहां नहीं होती। सिर्फ उसका लाल जोड़ा और मेहंदी लगे हाथ का निशान ठंडे फर्श पर रह जाता है। और सबसे खौफनाक बात, ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, ये हकीकत है। शहरों के शोर शराबे से दूर एक गुमनाम गांव है। मिट्टी के घर, पुराने दरख्त और खामोश गलियां। मगर इस गांव के बुजुर्ग एक ऐसी कहानी जानते हैं जो वो सिर्फ धीमी आवाज में सुनाते हैं। इस कहानी का नाम है जिन्न की अधूरी शादी। इस गांव में लोग साल नहीं गिनते, यहां सिर्फ एक हिसाब है, 7 साल। हर 7 साल बाद गांव की एक दुल्हन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इस लानत को समझने के लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा, जब यह गांव सिर्फ कुछ घरों की एक छोटी सी बस्ती था। उस वक्त वहां गुलरुख नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती इतनी मासूम और खालिस थी कि उसने अनजाने में ही इंसानी दुनिया और गैब की दुनिया के बीच मौजूद पर्दे को चीर दिया। जंगलों का बादशाह, एक बेहद ताकतवर जिन, उसने गुल्लुक को देख लिया और वो उसके इश्क में पागल हो गया। वो गुल्लुक को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, वो उसे अपनी अदृश्य दुनिया की मालिका बनाना चाहता था। पहले वो उसके ख्वाबों में आया, फिर उसके कमरे के अंधेरे कोनों में। मगर गुल्लुक एक इंसान थी और उसका दिल पहले ही गांव के एक जवान लड़के को दिया जा चुका था। जब गांव वालों को पता चला कि एक जिन उनकी बेटी के पीछे है, तो उन्होंने जल्दी जल्दी उसकी शादी तय कर दी। मगर निकाह की रात आसमान का रंग खून की तरह सुर्ख हो गया और वो जिन अपनी असली शक्ल में गांव पर उतर आया। आग और शोर के उस तूफान में गांव वालों ने मशालें और तलवारें उठाईं, मगर उस हंगामे में एक दर्दनाक गलती हो गई। गुलरुख अपने ही लोगों के हाथों मर गई। जब उसने आखिरी सांस ली तो जिन की चीख ने जमीन को हिला दिया। उसने कसम खाई, शादी हर हाल में मुकम्मल होगी। और तब से हर 7 साल बाद गांव की एक दुल्हन गायब हो जाती है। 7 साल का वक्त करीब आने से पहले ही गांव वालों को इस अजाब का एहसास हो जाता है। सब कुछ शुरू होता है एक अजीब सी खुशबू से, जलते हुए गुलाबों की सलांद। फिर आधी रात को गलियों में चांदी की पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखा दूल्हा हर घर का मुआयना कर रहा हो। गांव के कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, वो सिर्फ रोते हैं। और फिर सबसे खौफनाक इशारा आता है, आईने। जो लड़की आधी रात को आईने में देखती है, उसे अपने पीछे एक लंबा काला साया खड़ा नजर आता है। 21 साल पहले सलमा नाम की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एक रात उसकी मां ने उसे आंगन में खड़ा देखा। वो एक अजनबी जबान में बातें कर रही थी। जब उसकी मां ने उसका कंधा पकड़ा तो सलमा पलटी। उसकी आंखों में न सफेदी थी न पुतली, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। 3 दिन बाद एक बंद कमरे से सलमा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बिस्तर पर सिर्फ एक काला गुलाब मिला। अब 7 साल का चक्कर फिर पूरा हो चुका था और इस बार उस मखलूक की नजर ज़ैनब पर टिक गई। 20 साल की एक जिंदा दिल लड़की। उसके घर वालों ने उसे बचाने के लिए उसकी शादी शहर में तय कर दी। मगर इस लानत से भागना मुमकिन नहीं था। जब मेहंदी लगाई गई तो उसका रंग लाल होने के बजाय काला पड़ गया। हर रात ज़ैनब चीख कर उठती, कहती, उसके कमरे में एक आदमी खड़ा है जिसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह हैं। आमिल बुलाए गए, तावीज बांधे गए, मगर सब बेकार।
तावीज खुद ब खुद जल गए। आमिल डर कर भाग गए। आखिर वो रात आ ही गई, ज़ैनब की मेहंदी की रात। मगर ये जश्न नहीं था, ये एक जनाजा था जिसने शादी का लिबास पहन रखा था। आधी रात को अचानक तापमान गिर गया, जनरेटर बंद हो गए, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर छत पर भारी कदमों की आवाज आई, थड थड थड। और फिर हवा में लटकती हुई ज़ैनब नजर आई। उसके पांव जमीन से 2 इंच ऊपर थे। उसकी गर्दन एक नामुमकिन एंगल पर मुड़ी हुई थी। उसके होंठ हिले और एक भारी आवाज गूंजी, निकाह मुकम्मल हो चुका है। ज़ैनब का बाप उसकी तरफ दौड़ा, मगर एक ना दिखने वाली ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। ज़ैनब के पीछे एक बड़ा काला साया बनने लगा। उसने अपने धुएं वाले बाजू उसके गिर्द लपेट लिए और एक जोरदार धमाके के साथ ज़ैनब और वो साया दोनों गायब हो गए। सिर्फ उसके जल चुके तावीज की राख रह गई। उस रात के बाद ज़ैनब को किसी ने कभी नहीं देखा। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मगर गांव वाले सच जानते हैं। वो जानते हैं कि किसी अंधेरी दुनिया में एक कदीम जिन्न अपनी इंसानी दुल्हन के साथ बैठा है। जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, याद रखिए, जो दुनिया हम देखते हैं वो असल में सिर्फ एक पतला सा पर्दा है। उसके पीछे एक और दुनिया है। इसलिए अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको अचानक जलते हुए गुलाबों की खुशबू महसूस हो, तो रुकना मत और कभी भी अंधेरे में मुड़कर पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है गैब की दुनिया का वो दूल्हा अपनी अगली दुल्हन की तलाश में हो।